खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां साटा चौरासी के गांव सिवाया में देश के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 885वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंसोदिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा प्रताप के आदर्शों को याद दिलाते हुए देश के लिए किए गए उनके जीवन के संघर्षों को किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में अकबर जैसे अत्याचारियों को महान बताया जाता है और देश के लिए समर्पित होने वाले महापुरुषों के बलिदान को कहीं जिक्र तक नहीं किया जाता। वहीं पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंसोदिया ने कहा कि पहलगाम की घटना बेहद ही शर्मनाक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हुए सत्येंद्र सिंसोदिया ने कहा कि भारतीय सेना ने पहलगाम की घटना का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान में 9 जगह सर्जिकल स्ट्राइक इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान का चेहरा अब सबके सामने आ गया। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है और आतंक के ऊपर की गई भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के चलते पाकिस्तान भारत की आबादी वाले क्षेत्रों में हमला कर रहा है, जबकि भारत में कहीं भी पाकिस्तान के किसी आबादी वाले क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया। देश की सेना पर गर्व महसूस करते हुए सत्येंद्र सिंसोदिया ने कहा कि हमारे देश की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमें अपनी देश की सेना पर गर्व है। वहीं राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के अभी तक माफी न मांगने पर सत्येंद्र सिंसोदिया ने कहा रामजी लाल ने बेहद ही अभद्र टिप्पणी देश के महापुरुष महाराणा सांगा पर की थी और उनका अभी तक माफी न मांगना ये पुष्टि कर देता है कि ये बयान अकेले रामजी लाल सुमन का नहीं बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी का बयान था। देश के महापुरुषों का अपमान करने वाली समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में देश की जनता व प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। हापुड़ से संवाददाता शक्ति ठाकुर की खास रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी को और समस्त उपस्थित जन समुदाय को वीर शिरोमणि महान देशभक्त महाराणा प्रताप जी की जयंती के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि भारतवर्ष में ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर किया, अपने जीवन में हर सुख सुविधा से संपूर्ण व्यक्तित्व अपनी सुविधाओं को त्याग कर राष्ट्र के हित के लिए जंगल में निकल जाना और जीवन भर संघर्ष करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्र रखना, ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी। और अकबर जैसा शासक जिसको कांग्रेस के शासन में महान कहा जाता था, मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो अकबर को महान कहते थे। यदि महानता की बात करें तो महाराणा प्रताप महान थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सबको न्यौछावर किया। देशभक्ति क्या होती है उनसे सीखने को मिली। मैं इस अवसर पर यहाँ के आयोजक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक भव्य आयोजन वो यहाँ कर रहे हैं और मुझे भी यहाँ आने का अवसर दिया है, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से भी जो पाकिस्तान की तरफ जो गोलीबारी है, हमले हैं वो हुए हैं और अब भी लगातार बॉर्डर पे जो लड़ाई है वो चल रही है, इस पर क्या है? पहलगाम में जो हुआ ये मानवता को शर्मसार करने वाला, और केवल मानवता को शर्मसार करने वाला ही नहीं, जहाँ जाति पूछ के किसी व्यक्ति की हत्या की जाए वो एक बहुत ही घातक था। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने इस मानवता को शर्मसार करने का काम किया था, उनका खात्मा करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में 9 स्थानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का जो प्रण लिया है वो काबिल तारीफ़ है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपना चेहरा उजागर किया है, वो लगातार जहां हमारी घनी आबादी है वहां हमले कर रहा है, लेकिन भारत की सेनाओं के पराक्रम के बल पर कोई भारतवर्ष में नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने 400 से अधिक हमले किए, लेकिन वो सब नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान के 3 से 4 लड़ाकू विमान ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है।
हमें अपनी सेना के शौर्य पर पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकेगा। और ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि जो कल उन्होंने किया था, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आप देखेंगे 9 मई उन्होंने 8 को किया, हमारी सेनाओं ने 9 मई को जो उन्हें जवाब दिया है, आज वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं, छिपाते घूम रहे हैं कि क्या क्या उनके यहाँ, चाहे उनका रडार सिस्टम ख़त्म करने का विषय हो, उनकी सेनाओं का मनोबल तोड़ने का काम किया हो, लेकिन हमने वहाँ के नागरिकों पर और आबादी पर, उनके बच्चों पर, महिलाओं पर कोई आक्रमण नहीं किया है और ना ही भारत इसमें विश्वास रखता है। यदि हमें आवश्यकता पड़ी और पाकिस्तान नहीं माना तो हम सख्त कदम उठाएंगे। अध्यक्ष जी, आज महाराणा प्रताप जयंती है और सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कुछ दिन पहले राणा सांगे जी को गद्दार कहा है और आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सुमन जी ने जो भी कहा वो बहुत ही घृणित शब्द थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने शरीर पर लगे हुए सैकड़ों घाव भी नहीं देखे और राष्ट्र के लिए लड़ते रहे, उन पे टीका टिप्पणी करना बहुत शर्मनाक है। और वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इससे ये अगर होता है कि समाजवादी पार्टी की क्या सोच है, ये केवल रामजी लाल सुमन जी का बयान नहीं है, ये उनकी पूरी पार्टी का बयान है। क्योंकि अखिलेश जी यदि इस बयान से सहमत नहीं थे तो उन्हें खंडन करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि देश की जनता आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को और रामजी लाल सुमन जी को ये सबक सिखाने का काम। प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है और कितनी प्रतिमाओं का यहाँ अनावरण किया गया? महाराणा प्रताप जी का जो जन्मदिन मनाने का जो उद्देश्य है, जन्म जयंती मनाने का उद्देश्य है कि जो महापुरुष हैं, जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की हैं, जो अच्छे काम किए हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए जो उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए हैं, जो उनको हम आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएं, बताएं। क्योंकि 300 वर्ष की मुसलमानों की जो गुलामी हमारे देश में रही है, 200 वर्षों में अंग्रेज़ों से हमारा देश गुलाम रहा है, केवल 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात जो इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास में वो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी हैं इस देश के लिए, इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, वो कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है। मैं जैसे बहुत एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि हमारे चित्तौड़ में हमारे जो 16,000 पद्मनियों ने जौहर किया था अपनी इज्जत को, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए। मुग़ल जो आक्रांता थे, हमारी जो बहन बेटियां थीं, हमारे स्त्रियों का जो वो शोषण करते थे, उनको अपमानित करने का, हमारी संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास करते थे, उसी को बचाने के लिए 16,000, जो विश्व के इतिहास में कहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। तो जी, आज जो स्थिति देश की चल रही है, छत्रों ने बलिदान भी बहुत दिया है और युद्ध भी करा है। आज जो पाकिस्तान और जो भारत में स्थिति चल रही है, उसमें आपका क्या कहना है? बहुत सही कदम है सरकार का। बहुत समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में व्याप्त है। जो पाकिस्तान की सरजमी पे वो आतंकवाद पैदा हो रहा है, उसकी बहुत सह है। जो हमारे देश को तोड़ने का, हमारे देश को अशांत करने का प्रयास करता है पाकिस्तान हमेशा, उसी का मुंह तोड़ जवाब ये हमारा सिंदूर ऑपरेशन है।